अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए पर डे आपको क्या है, टूल्स। टीबीएफ का मतलब होता है टूल्स, बुक्स, फंक्शन। आप हर फंक्शन को अटेंड करिए और अपने टूल्स, एजुकेशन किट, प्रोडक्ट मैनुअल, लैपटॉप, ये बताने की बातें नहीं है। अगर हमें धंधा करना तो अपना टूल्स को रखिए, लैपटॉप है, फोल्डर है, जो भी अपने पास, ठीक है ना। बल्कि अनुज शर्मा जी अच्छे से बताते रहते हैं, हमेशा बताते हैं कि नहीं, टूल्स के बारे में हमेशा बताते हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट करिए, बीए टीम प्लेयर। नेक्स्ट करिए, एक परिवार है, परिवार के फाइन ट्यूनिंग हमेशा बना के रखिए। जिंदगी में बड़ा काम करना है, इस ट्यूनिंग को खराब मत करिए, ना तो अपलाइन के साथ और ना डाउनलाइन के साथ में। यहाँ पे लिखा हुआ अपलाइन गाइडलाइन बराबर लाइफलाइन। भैया यहाँ पे ना तो अपलाइन से बिगाड़ना, ना कभी डाउनलाइन से बिगाड़ना। अपनी ट्यूनिंग हमेशा बना के रखिए। फाइन ट्यूनिंग ही आपको बहुत बड़ा बिजनेस देने वाली है। नेक्स्ट करिए सर। उसके बाद में देखिए, डेवलप योर बिजनेस सेंस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंसिस्टेंसी एंड प्रेसिडेंसी, मतलब रोज करो, लगातार करो। पहले दिन कुछ नहीं होने वाला है ना, एक दिन में आपको एजुकेशन आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। एक दिन में डायमंड भी नहीं बनोगे, लेकिन हाँ, जैसे जैसे आप काम को लगातार रोज करते जाओगे तो आपका एजुकेशन भी बढ़ेगा और आपका अचीवमेंट भी बढ़ेगा। लेकिन ये तब बढ़ेगा जब इस काम को रोज करोगे, लगातार करते रहोगे। यहाँ पे दिखाया है कि एक बंदा, देखिए पहले कैसे है। अगर ऐसा था तो ये 100 केजी का डंबल पहले दिन उठाता है क्या? पहले दिन नहीं ना। तो अपनी बॉडी को बनाने का एक एग्जांपल दिया है। आप देख सकते हो कि पहले थोड़ा सा, अगर एक बंदा 40 केजी का बंदा है तो उसको अपना शरीर बनाना है तो वो 2-4 केजी का डंबल वगैरह उठाएगा, वेट उठाएगा, राइट। फर्स्ट टाइम पहले दिन 50 केजी नहीं उठाएगा, फिर उसको बढ़ाएगा। तो इसी तरीके से आपने अपना काम का एजुकेशन और जो लेवल है उसी तरीके से बढ़ेगा। इसको रोज लगातार करो। नेक्स्ट करो, डेवलप योर। देखिए आप इस बात को समझना, यहाँ पे ये बहुत अच्छी स्लाइड है। इस स्लाइड को समझने की कोशिश करना, इस स्लाइड को समझने की कोशिश करना कि देखिए, बिजनेस की अगर मैं बात करता हूं दोस्त, मैं फिर वहीं से शुरुआत करता हूं जहां मैंने बोला था कि दोस्त 15,000 रुपए में किसी की जिंदगी नहीं बनती। आज महिपाल सर 50-55 लाख रुपए ले रहे हैं, 30-32 लाख रुपए आज हम ले रहे हैं, लोग 40-40, 50-50 लाख रुपए ले रहे हैं। मेरे भाई इस बात को समझना, डेवलप योर बिजनेस सेंस। कि इस इंडस्ट्री की बात छोड़ो, आप अगर बाहर की बात करते हो ना, बाहर की दुनिया की बात करते हो तो किसी भी बिजनेस को देख लो, बगैर इन्वेस्टमेंट के बिजनेस से नहीं होता है क्या? बगैर इन्वेस्टमेंट के बिजनेस नहीं होता। छोटा बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट लगता है, अच्छा खासा लगता है ना, लगता है नहीं लगता। लेकिन दोस्त, हमारे को यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम बात करें, बगैर कुछ लगाए, आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा अचीवमेंट हम बगैर कुछ लगाए, और जो लोग करोड़ों अरबों लगाते हैं उनके बराबर नहीं, उनसे ज्यादा अचीवमेंट हम ले लेते हैं कम टाइम में। लेते हैं नहीं लेते हैं? तो यहाँ पर देखिए, बिजनेस को समझना, बहुत सारे लोग आने के बाद लोग बिल्कुल सीरियस नहीं होते, सीखते नहीं, काम नहीं करते, निगलेक्ट करते, इग्नोर करते। नहीं दोस्त, आप समझिए बहुत अच्छी जगह क्या होता है। यहाँ पे देखिए रिस्क कैलकुलेशन, यहाँ पे बिजनेस की सेंस को समझिए। ये होटल कॉस्ट कि यानी एक होटल की अगर मैं बात करता हूँ, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल की बात करता हूँ, तो कम से कम 500 करोड़ रुपए की लागत पे बनता है। सही है? सही बात है? 500 करोड़ की लागत पे बनता है। अगर उसकी मंथली की रिन्यू बात करते हैं तो 5-6 करोड़। कितने? एक महीने में कितना आता है? कितना बताया? 5-6 करोड़ पर मंथ की। अगर प्रॉफिट की बात करें, यानी 500 करोड़ लगा करके उसके प्रॉफिट की अगर आप बात करते हो, तो मंथली अगर बात करें तो 5-6 करोड़ पर मंथ, यानी प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं, ये 1 करोड़। टोटल अगर रिकवरी होती है तो 12 करोड़ की उसकी रिकवरी होती है। मतलब फाइनल रिकवरी जो टाइम है 42 साल में। यानी कहने का मतलब जो 500 करोड़ रुपए उसने जो लगाए हैं, वो उसके 42 साल में तो वो रिकवरी होती है उस 500 करोड़ की। समझ गए? 42 साल के बाद जो आएगा वो प्रॉफिट है। होगा कि नहीं होगा? लेकिन दोस्त, यहां पर आप देखिए क्या है डायरेक्ट सेलिंग में, कि कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ओनली ट्रैवलिंग का है, होटल स्टे का है और फूड का। इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट है क्या? इसी इन्वेस्टमेंट के साथ में लोग बड़ा सा बड़ा काम कर जाते हैं, बड़ी सी बड़ी अचीवमेंट। आज हमारे पास क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए? या तो ज्यादा से ज्यादा होटल का, या हमारी गाड़ी का, ट्रैवलिंग का, या जिस होटल में रुकेंगे खाने का। अब कोई हमारे पास है क्या? लेकिन आज इनकम कितनी आ रही है?
32 लाख रुपए पर मंथ के एवरेज आ रही है, जबकि खर्चा क्या है हमारा? खर्चा सिर्फ 3 चीज का है, ट्रेवलिंग, होटल स्टे और फूड का। तो दोस्त इस बात को समझिए कि डायरेक्ट सेलिंग की क्या पावर है, जिसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। लोग 50-50 ने कितना पैसा लगा करके बिजनेस करते हैं, जबकि गारंटी नहीं, और उसको रिकवर करने में टाइम लग जाता है, जबकि यहाँ पे कोई भी रिस्क कैलकुलेशन नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग को आपके बिजनेस की सेंस के मतलब यही है, आप समझ सकते हो कि हम बगैर कुछ लगाए कितनी बड़ी इंडस्ट्री में कितना बड़ा व्यापार करने जा रहे हैं। समझ गए? नेक्स्ट करिए, ये भी चार्ट देखा हुआ, चलो नेक्स्ट करो। एक यहाँ पे देखिए, पावर ऑफ डेवलप योर बिजनेस सेंस के अंदर पावर ऑफ नेटवर्क। पावर ऑफ नेटवर्क की पावर क्या है? नेटवर्क की पावर को समझो कि देखिए यहां पे आप नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। यहां पर बोला जाता है, ये स्लाइड बोलती है कि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, अच्छा खासा नाम है इनका, अच्छा खासा नाम है ना, है या नहीं है? इनके क्लाइंट है या नहीं, कस्टमर है या नहीं है? लेकिन आज जियो के ज्यादा है या इनके ज्यादा है? जियो के ज्यादा है दोस्त। कभी इनके भी होते थे या नहीं होते थे? होते थे ना। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेटवर्क क्यों नहीं बनाया, नेटवर्क क्यों टूटा? देखिए नेटवर्क की, यानी जियो ने क्या किया है, देखो जियो जो है उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़िए। यानी उसने क्या रिस्क ली है, सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि 150 करोड़, कितने, सॉरी क्या लिखा है, 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख, हाँ ये जो उसने ऑप्टिकल फाइबर जो केबल जो नेटवर्क जो खर्च उसमें 4G को लगाने में जो खर्च किया उसने, तो ये खर्च कितना हुआ उसका टोटल? 1.5 लाख करोड़। उसकी रिस्क देखिए आप, यानी इन्होंने ये रिस्क नहीं ली, इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन रिलायंस जियो को पता था कि नेटवर्क की पावर क्या होती है, जियो को पता था नेटवर्क की पावर क्या होती है, तो उसने 4G को लोगों तक पहुंचाने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, फाइबर उसको बिछाने के लिए। उसके बाद देखिए, आउट ऑफ 133 करोड़ इंडियंस, हाँ हिंदुस्तान के अंदर 133 करोड़ लोग हैं, सही है? 33 करोड़ में से 105 करोड़ मोबाइल यूजर हैं। इसको पढ़ना एक बार थोड़ा सा ध्यान से, इसका कैलकुलेशन निकालना कि यानी हिंदुस्तान में 133 करोड़ लोग हैं और जिसमें से 105 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं, ठीक है? उसके बाद में अगर बात करते हो कि जियो ने 50% मार्केट मतलब अपने अंडर में लिया है या नहीं है? है या नहीं? 50%। अगर 50% का मतलब आप समझ सकते हो, आप नीचे लिखो नाउ इफ एवरेज मंथली, देखिए अगर एक आदमी, यानी एक आदमी का 200 रुपए का भी बिल अगर पर डे का बनता है, ऐसे बोलता है नहीं, अगर 200 रुपए का एक मंथ का बिल बनता है, तो मंथली रिन्यू फॉर रिलायंस जियो यानी 200 इंटू 50 करोड़, यानी 50 करोड़ लोग तो जियो को यूज कर रहे हैं। अगर 200 रुपए एक आदमी से अगर उसको मंथली मिलता है, तो माय डियर 5 दूनी यानी 10,000 करोड़ रुपए मंथली इनकम आ रही है, उसके पास रिटर्न हो रहा है नहीं हो रहा है? 10,000 करोड़। अब एनुअल अगर सालाना अगर देखते हैं तो आप समझ सकते हो कि 10,000 करोड़ अब 12 महीने से आप कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो लागत कितनी, 12 महीने में इसके पास कितना आ जाता है एनुअल जो है? 1.2 लाख कितना है? 1,25,000, ऐसा ही है ना? 1.25 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ सर, 1.25 लाख करोड़, 125 करोड़, 125 लाख है ना? उसकी लागत क्या थी? 1.5 लाख करोड़। यानी वो एक साल में कितना पैसा कमा लेता है? कहने का मतलब ये है कि उसने कितनी बड़ी हाई रिस्क ली।
क्या लिया? कितनी बड़ी हाई रिस्क, कितना पैसा खर्च किया उसने? 1.5 लाख करोड़। 1.5 लाख करोड़ रुपए उसने खर्च किया। उसके बाद उसने जिस तरीके से लोगों को सर्विस दी, फटाफट उसका नेटवर्क बना, 50,000 करोड़ लोग भी, अगर ये कैलकुलेशन है तो जितना उसने लगाया वो रिटर्न उसने 1 साल में ले लिया। लिया कि नहीं लिया? 1 साल में रिटर्न ले लिया। अब जिंदगी भर वो कमाएगा कि नहीं कमाएगा? कमाएगा। अब ये चीज हम नहीं कर सकते, लगा सकते हैं क्या? हम और आप कर सकते हैं क्या? हम मिडिल क्लास आदमी यार अच्छे से 5-4 लाख 10-20 लाख रुपए की शॉप नहीं खोल सकते, सही बात है ना? ये उसका काम था, लेकिन यही मौका हमारे पास में है। अगर हमने नेटवर्क बना लिया, इसने जियो का इतना पैसा खर्च करके नेटवर्क बनाया, जबकि हमारे पास एक ऑप्शन है, हमें कुछ नहीं लगाना, वो काम आज इस देश के अंदर हम भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। आज महिपाल सर ने 15,000 रुपए लगा करके आज एक टीम बनाई, नेटवर्क बनाई। आज कितने का नेटवर्क है आप समझ सकते हो। अगर एक आदमी 1 घंटा भी काम करेगा, 2 घंटे भी काम करेगा, तो महिपाल सर के लिए कितने टाइम का काम हुआ या नहीं हुआ? तो इनकम यहाँ बढ़ती जाएगी। आज महिपाल सर 50 लाख पे हैं, कल को 1 करोड़ पे रहेंगे, आने वाले टाइम में 2 करोड़ पे भी जाएंगे। समझ गए मंथली? तो दोस्त ये नेटवर्क की पावर है। दुनिया में अगर इंसान बड़ा बना है, आगे बढ़ा है, तो उसने कहीं न कहीं कोई बड़ा नेटवर्क बिल्ड किया है। समझ गए? तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है। नेटवर्क बनाने का हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और मालिक ने मौका दिया है। तो लोगों का अच्छा नेटवर्क बना के आप भी एक अच्छे श्रेणी में जा सकते हो। ठीक है ना? नेक्स्ट करिए सर, पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। यहाँ पे देखिए दोस्त, एक चीज और लिखा है। मार्केट में पहले भी बात कर चुके हैं, बार बार यही बातें हो रही है, यही रहेंगी। ठीक है ना? कि जब भी आप मार्केट में जाओगे, मार्केट से भी नेगेटिव हो जाओगे, कभी कभी अप्लायंस से भी नेगेटिव हो जाते हैं, कभी कभी प्रोडक्ट से नेगेटिव हो जाते हैं, कभी कभी किसी भी बात को लेकर के नेगेटिव हो जाते हैं। जिंदगी में एक बात याद रख लेना, नेगेटिव होने से पहले ये जरूर सोच लेना, क्या तू जिस बात पे नेगेटिव हो रहा है, क्या वो बात इस बिजनेस से बड़ी है क्या? समझे मेरी बात को? कभी कभी क्या है, अपलाइन डांट देते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है कि नहीं होता? अपलाइन क्या करते हैं? डांट देते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं? नेगेटिव होके बोलते हैं मैं नहीं करूंगा काम। कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर के किसी को प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया, या किसी की टाइम से डिलीवरी नहीं हुई प्रोडक्ट की, या किसी का चेक रुक गया, या किसी की टाइम से केवाईसी नहीं हुई, या कोई भी छोटे इश्यू है ना, उसको लेकर के लोग नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन दोस्त नेगेटिव हो गए लोग छोड़ देते हैं। जिंदगी में याद रखना, कभी भी अपने आप को जिंदगी में कितनी भी बड़ी तकलीफ, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम, कितनी भी बड़ी चैलेंज आ जाए, अपने आप को नेगेटिव नहीं करना। यहाँ क्लियर कट लिखा है, ये बिजनेस 100% पॉजिटिव आदमी का है। किसका है ये? 100% पॉजिटिव आदमी का बिजनेस है। पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव रहोगे तो यहाँ पे लिखा जाता है 99% पॉजिटिविटी। अगर 1% भी आपके अंदर नेगेटिविटी है तो माय डियर आपको क्या करेगी? 1% नेगेटिविटी आपकी 99% पॉजिटिविटी को खत्म कर देगी। यहाँ पर 0% नेगेटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। 100% पॉजिटिविटी के साथ में आपको काम करना पड़ेगा और रहना पड़ेगा। अगर आप 1% भी नेगेटिव हो तो कहीं की आपकी 99% पॉजिटिविटी भी खत्म हो जाएगी। तो जिंदगी में अगर आपको इतना अच्छा मौका मिला है, माय डियर, कभी भी अपने पास में नेगेटिविटी मत आने देना। मार्केट में बहुत सारी नेगेटिविटी मिलेंगे। नेक्स्ट करो। ठीक है, तो यहां तक आगे का ये प्रोग्राम हो चुका है। मैं बस यही बताना चाहूंगा दोस्त, ये जो बातें मैंने बताई हैं, मुझे नहीं पता किस तरीके से आपको समझ में आई है, मैं भी किस तरीके से आपको बता पाया हूं, लेकिन हकीकत में मैं बताता हूं ये बेसिक चीजें हैं। अगर इन चीजों को निकाल दोगे ना, जो आज जो मैंने चीज बताई है, ये चीजों को निकाल दोगे, अगर आप इन्विटेशन नहीं करोगे, लिस्ट नहीं बनाओगे, नहीं सीखोगे, या आपको जो भी ये बातें मैंने की, अगर ये इस चीज से निकाल दोगे ना, तो आपको कल को संजीव सर भी कितनी भी बड़ी ट्रेनिंग दे दे, कोई बेनिफिट है? लिस्ट बनानी पड़ेगी, जो सारी बातें हैं आपने नोट की, समझोगे। तो दोस्त इसको फॉलो करना है, इसको समझना है, आज इस बात पे मंथन करना है, और ऊपर वाले ने अच्छा मौका दिया है। तो मेरी तरफ से आज का सेशन यहीं पे क्लोज है, और कल का दिन आपके जिंदगी